हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर अभी सब्सक्राइब करें शाहजी नेटवर्क और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र विलादत हदीस पाक में फरमाया गया, अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया। उसके बाद उस नूर को बहुत सारे हिस्सों में तकसीम किया गया। नूरे मुस्तफ़ा से अल्लाह ने आसमान को बनाया, चांद को बनाया, सूरज को बनाया, सितारों की अंजुमन को सजाया, अंबिया और रसूल को पैदा फरमाया, जन्नत और दोज़ख तमाम कायनात के जर्रे को पैदा फरमाया। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये नूर अल्लाह ने अपने नूर से अपने हबीब के नूर को पैदा फरमाया। उसी नूर की आज हमें और आपको बातें करनी है। अल्लाह ने अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया और इसी नूर ही का सदका है जब यही नूरे मोहम्मदी अलैहि तहियतो व सना आदम की पेशानी में चमका। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, फरिश्तों आदम को सिजदा करो। तमाम फरिश्ते हुक्म रब्बी के तहत आदम को सिजदे ताजीमी के लिए झुक गए, लेकिन शैतान आदम के लिए न झुक सका। कहा कि मैं बेहतर हूं इनसे, लेकिन हजरत आदम नबीना अलैहि सलाम को आखिर ये किस बुनियाद पर नेमतों से नवाजा गया कि तमाम फरिश्ते सिजदे ताजीमी के लिए आदम के लिए रब के हुक्म पर झुक रहे हैं। पता ये चला यही नूरे मुस्तफा है। जब सामने की जानिब होता तब फरिश्ते सामने से तवाफ कर रहे हैं। यही नूरे मुस्तफा तारीख हमें मिलती है जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बदन शरीफ को तैयार किया, आदम का मुजस्समा तैयार हो गया। जब आदम के अंदर रूह डाली गई, रूह इधर से दाखिल हुई, दूसरी जानिब रूह बाहर वापस हो गई। अर्ज करती है इलाहुल आलमीन, आदम के बदन के अंदर अंधेरा है, आदम के जिस्म के अंदर अंधेरा है, मैं रहूं तो रहूं कहां। अब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में अब नूरे मुस्तफा को रखा। अब यही नूरे मुस्तफा जब आदम की पेशानी में आया, तमाम फरिश्ते सामने खड़े हो गए और खड़े होने के बाद सलाम पढ़ने लगे। अर्ज करते हैं आदम इलाहुल आलमीन, फरिश्ते सामने खड़े होकर सलाम पढ़ रहे हैं। परवरदिगार ऐसा है, अगर तुझे इस नूर को पेशानी ही में रखना है तो अब ऐसा फरमा दे मेरे माबूद, इस नूर को किसी ऐसे मकाम पर रख ताकि मैं भी इसी नूरे मोहम्मदी की जियारत कर सकूं। रब ने नूरे मुस्तफा को अंगूठे में रख दिया और जब नूरे मोहम्मदी को जनाब आदम ने अंगूठे में देखा तो मुस्तफा के नूर की चमक को आंखों मुस्तफा के नूर की चमक को जब आदम के अंगूठे में देख लिया तो आदम ने अंगूठे को प्यार से लिया और अपने लबों से चूमते हुए आंखों से लगाया। तो आज हमारा दस्तूर ये है, जब कभी सुन्नी के सामने मुस्तफा चाने रहमत का नाम आता है, मुस्तफा चाने रहमत का दीवाना जब अपने आका का नाम सुनता है और जिस वक्त में या मोहम्मद या मुस्तफा चाने रहमत के नाम की आवाज उसके कानों के समातों के पर्दे से टकराती है, तब ये मुसलमान अपने अंगूठों को लेकर अपने लबों से चूमते हुए आंखों से लगाता है। जब आंखों
आंखों से मुस्तफा जाने रहमत का नाम सुनकर इसने अंगूठे को अपने लबों से चूम कर आंखों से लगाया तो सामने फरीक मुखालिफ ने कहा, यार ये मुस्तफा जाने रहमत का नाम सुनकर आंखों से लगाने की वजह क्या है? ये नाम मुस्तफा सुनकर लबों से चूम कर ये आंखों से लगाने की वजह क्या है? ये मुस्तफा अंगूठे किस बुनियाद पर चूमे जा रहे हैं? तब हम जवाब देते हैं, अगर तुझे फतवा लगाना है तो हमारे ऊपर फतवा मत लगा। तब जमाना बोलता, आखिर ये बरेली की इजाद है, ये बरेली भी है, जब मोहम्मद का नाम सुनता है तो लबों को चूम कर आंखों से अंगूठे लगा रहा है, ये बरेली भी है। तो मैंने कहा, यार आला हजरत पर फतवा लगाने की जरूरत नहीं, अगर तुझे फतवा लगाना है तो नस्ले इंसानी के बाप आदम पर लगा के दे, इसलिए कि सबसे पहले अगर मुस्तफा के नूर को देख करके जिसने आंखों से लगाया था वो अल्लाह का पहला पैगंबर आदम था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न-ए मीलादुन नबी, मसलके आला हज़रत फैज़ाने शाहजी, फैज़ाने सरकार ताजुश शरिया हज़रत अल्लामा मुफ्ती हसनैन रज़ा मंज़री। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अब यही नूर मोहम्मदी आदम को चमका रहा है। आदम की पेशानी में आया नूर ने आदम को चमकाया। अब यही नूर मुस्तफा आगे बढ़ा तो हजरत शीश के यहाँ आया तो शीश चमक रहे हैं। अब नूर मोहम्मदी आगे बढ़ा, हजरत इब्राहिम के यहाँ आया तो इब्राहिम को चमकाया। जब नूर मोहम्मदी आगे बढ़ा तो हजरत इस्माइल की पेशानी में आया, इस्माइल चमक रहे हैं। हजरत यूनुस के पास आया तो यूनुस चमक रहे हैं। हजरत इस्माइल के पास आया, इस्माइल चमक रहे हैं। हजरत याकूब के यहाँ आया तो याकूब चमक रहे हैं। हजरत दानियाल के पास आया, अब हजरत याकूब दानियाल चमक रहे हैं। हजरत ईसा के पास आया, हजरत ईसा चमके। हजरत मूसा के पास आया तो जनाबे मूसा चमके। हद तो ये आदम से लेकर ईसा तक तमाम पैगंबरों तक जब ये नूर मोहम्मदी चला तो तमाम पैगंबरों को चमकाते रहा। और चमकने का आलम ये था, जब आदम के यहाँ पर नूर मोहम्मदी आया, आदम को चमकाया, तमाम पैगंबरों को मुस्तफा के नूर से चमकना मिलता रहा। लेकिन यही तक नहीं, अब मुस्तफा दुनिया में तशरीफ लेकर आ गए। अबू बकर नबी के करीब चले तो खुदा के नूर ने अबू बकर को चमका दिया। अब आगे आगे बढ़े तो मुस्तफा जाने रहमत का ये नूर, हजरत उमर करीब गए तो मुस्तफा ने उमर को चमकाया। हजरत उस्मान गए तो उस्मान को चमकाया। हजरत अली गए, अली को चमकाया। हजरत तलहा गए, तलहा को चमकाया। हजरत जुबैर गए तो जुबैर को चमकाया। हजरत अबू हुरैरा गए तो अबू हुरैरा को चमकाया। हद तो ये, अब यही एक नूर मोहम्मदी तमाम नबियों को चमकाते रहा। जब मुस्तफा आ गए तो तमाम सहाबा को चमकाया। जब सबको चमकते देखा तो बरेली के रज़ा ने कहा, या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे बातें हैं, सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न-ए मीलादुन नबी, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नारे तकबीर। अब ये नूर मोहम्मदी, अब तारीख हमें मिल रही है रबीउल अव्वल शरीफ की 12 तारीख को दुशंबा के दिन मुस्तफ़ा जाने रहमत अलैहि तहियत व सना, जब सैयदा आमिना खातून के बतन शरीफ से आपकी आगोशे करम में तशरीफ लेकर आए हैं। सैयदना अब्दुल मुत्तलिब का बयान था कि मैं एक मर्तबा खिलाफे काबा को पकड़ा और खिलाफे काबा पकड़ लेने के बाद मैंने रब की बारगाह में दुआ की थी, ला हलाल बील, मेरे बेटे अब्दुल्लाह के मकान पर किसी एक ऐसे बेटे को जन्म देना जिस बेटे का चर्चा कयामत तक होते रहे, कयामत तक होता रहे। हजरात, ये दुआ बाब इजाबत से टकराती है। तो रबीउल अव्वल की 12 तारीख को दुशंबा के दिन सुबह शादी के वक्त ये मुस्तैद फजा सुनने और देखने को मिल गया। अब्दुल मुत्तलिब तवाफ़े काबा कर रहे हैं और तवाफ़े काबा करते हुए क्या देखा कि ये काबा है, कभी आगे की जानिब हिलता है, कभी पीछे की जानिब हिलता है, कभी दाएं
जानिब हिलता है, कभी बाएं जानिब हिलता है। ये काबा चार जानिब जब हिलते देखा तो अब्दुल मुत्तलिब ने पेशानी को सिजदे में रखकर अर्ज किया, मौला आज से पहले मैंने काबे को हिलते नहीं देखा, आज से पहले मैंने काबे को हरकत करते नहीं देखा, आज से पहले मैंने काबे को कभी गर्दिश करते नहीं देखा। मौला आखिर ये काबा क्यों हिल रहा है, ये काबा गर्दिश क्यों कर रहा है, इस काबे की हिलने की वजह क्या है? जब इतना अर्ज करना था तो मशीयत ने जवाब दिया, ए अब्दुल मुत्तलिब ये सवाल हमसे मत करो, अगर सवाल करना ही है तो इस हिलने वाले काबे से कर लो। तो अब्दुल मुत्तलिब ने अर्ज किया था, माबूद ये काबा है, ये पत्थर से बना मकान है, इस काबे की तामीर पत्थर से हुई, ये पत्थर का मकान बेज़बान है, ये काबा कैसे बोलेगा, काबा कैसे बोलेगा? इंसान बोलता है, पत्थर नहीं बोलता, इंसान बोलता है, मकान नहीं बोलता, ये पत्थर से बना मकान है, ये काबा कैसे बोलेगा? तो रब की मशीयत ने जवाब दिया, ओ अब्दुल मुत्तलिब याद रखना, अब तक काबा ना बोला हो तो ना बोला हो, आज बुलवाओगे तो काबा बोलेगा। अर्ज किया, मौला आखिर काबा क्यों बोलेगा? तो जवाब मिला, इसलिए कि पत्थरों से बुलवाने वाला मोहम्मद पैदा हो गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मीलादुन नबी, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, मसलके आला हजरत, शाने मुस्तफा, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अच्छा माइक ऑपरेटर साहब इसकी थोड़ी गूंज और कम कीजिए ताकि साफ सुथरी आवाज लोगों तक भी पहुंच सके। आवाज साफ कीजिए ताकि लोग बैठे हुए इन्हें भी तो पता चले कि कहने वाला क्या कह रहा है। अच्छा आपके समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है ना? आ रहा है तो जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। सरकार आ गए 12 तारीख को रबीउल अव्वल शरीफ, आ गए मेरे मुस्तफा, आमद मुस्तफा हो गई, सरकार तशरीफ लेकर आ गए, पैगंबर जमीन पर जलवगर हो गए। आमिना खातून का बयान है, जैसे ही मेरी गोद में बच्चा आया था ना तो मैंने अपने बच्चे को देखा। आला हजरत फाजिल बरेलवी अलैहिर्रहमा अपनी किताब अल अमन वल उला में इरशाद फरमाते हैं, सरकार आए थे ना, आपके दोनों मुट्ठियां बंद थी, सुभान अल्लाह, और आपकी माँ का कौल है कि जैसे ही मेरे बेटे जमीन पर तशरीफ लाए, मेरी आगोश में आए, तो मैंने अपने कानों से सुना कोई कहने वाला कह रहा था, अल्लाह ने इस बच्चे के हाथों में अपने खजानों की चाबियां अता फरमाई है। क्या बात है, वाह वाह। और फरमाती आमिना कि मेरे बच्चे को एक अब्र आया, उसने मेरे शहजादे को छुपा लिया, मैं डर गई कि मेरा शहजादा गया तो गया कहाँ। कुछ देर के बाद में देखती हूँ कि मेरा वही शहजादा आराम से अपनी जगह पर लेटा हुआ है और आपके बदन शरीफ से पानी के कुछ कतरे टपकते नजर आ रहे हैं। ये अजीब बच्चा है। ये दुनिया में जब ये बच्चे ने जन्म लिया तब मक्के की हिस्ट्री बोलती है, ये वही मक्का है जिस मक्के के अंदर लड़कियां पैदा हो तो उनको पैदा होने के फौरन बाद जिंदा दफन किया जाता है। ये वही मक्का है जिस मक्के के अंदर अल्लाह ने अपना घर काबा तामीर कराया था। उस काबे के अंदर अल्लाह की इबादत के बजाय उसमें माबूदाने बातिला की पूजा हो रही थी। ये वही मक्का है जिसमें जुल्म और सितम और बर्बरियत अपने चरम पर था। हर एतबार से जुल्म और सितम के लोग शिकार हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही मेरे मुस्तफ़ा जमीन पर आए हैं, आका मदीने मक्के शरीफ में जलवगर हुए हैं, तब हमें हिस्ट्री मिलती है। तो इधर मुस्तफ़ा की आमद हुई, पूरे मक्के के अंदर इनकलाब पैदा हो गया। इधर आमद मुस्तफ़ा हुई, मक्के के अंदर खुशहालियां आ गई, आमद मुस्तफ़ा हो गई। हरे भरे सूखे हुए दरख्त हरे भरे हो गए।
गए। इधर मुस्तफा का आना क्या हुआ, हर एक चेहरे पे मुस्कुराहट है। अब मुबारकबादियों का सिलसिला चलता है, मछलियां समंदर में एक दूसरे को मुबारकबादियां दे रही है, चरिंदों परिंद आसमान में उड़ते हुए एक दूसरे को मुबारकबादियां पेश कर रहे हैं, जंगल के जानवर मुबारकबादियां पेश कर रहे हैं। तमाम लोगों में मुबारकबादियों का सिलसिला चला। इधर अल्लाह का हबीब जलवगर हो गया, और जब मुस्तफा जाने रहमत दुनिया में तशरीफ लेकर आ गए तो इधर मक्के के अंदर बच्चों ने जब जन्म लिया था, तारीख हमें मिलती है ऐसे पुरफतन माहौल के अंदर मुस्तफा दुनिया में तशरीफ लेकर आए। तारीख हमें मिलती है सरकार सुबह शादी के वक्त दुशंबा के दिन रबीउल अव्वल की 12 तारीख को दुनिया में जलवगर हुए। लेकिन सवाल यहाँ पर यह कायम होता है कि ऐ परवरदिगार आलम, तूने अपने महबूब को रबीउल अव्वल की 12 तारीख को दुनिया में भेज दिया। तेरा चहीता पैगंबर रबीउल अव्वल की 12 तारीख को दुनिया में आया। तेरा चहीता पैगंबर रबीउल अव्वल की 12 तारीख को आया तो इस वक्त में भेजा कि सुबह शादी का वक्त है, यानी रात अपने दामन में अपनी तमाम स्याही को समेट रही है और दिन अपनी तमाम तर सफेदी को पूरी दुनिया में बखेरने की कोशिश कर रहा है, यानी दिन फैलने वाला है, रात अपनी स्याही को दामन में समेटने वाली है। इलाही, अगर तुझे अपना महबूब भेजना ही था तो तू दिन के मुकम्मल उजाले में महबूब को भेज देता, या रात के मुकम्मल अंधेरे में नबी को भेजता। ना तूने दिन के मुकम्मल उजाले में नबी को भेजा, ना रात के मुकम्मल अंधेरे में नबी को भेजा। तो मशीयत जवाब देगी, ओ मेरे बंदे, मेरे हर काम में मसलिहत है। मैंने जिस महबूब को ज़मीन पर भेजा वो मेरा प्यारा नबी सिर्फ इंसानों के लिए ही रहमत बनाकर नहीं भेजा है, सिर्फ मैंने सभी वालों के लिए रहमत बनाकर नहीं भेजा, सिर्फ आसमान वालों के लिए रहमत बनाकर नहीं भेजा, सिर्फ मैंने जानवरों के लिए रहमत बनाकर नहीं भेजा, मैंने दरिंदों के लिए रहमत बनाकर नहीं भेजा, बल्कि पूरी कायनात के लिए मैंने जिसको भेजा वो पूरी कायनात के लिए रहमत बनकर आया है। अगर मैं मोहम्मद को दिन के उजाले में भेजता तो रात अपने दामन को पकड़कर अर्ज करती, ए रात अपने दामन को, रात का दिल टूट जाता। और अगर रात के मुकम्मल अंधेरे में महबूब को भेजता तो दिन का दिल टूटता, तो दिल कहता ऐसा है मोहम्मद रात के लिए तो रहमत है, मगर मेरे लिए मोहम्मद रहमत नहीं। अगर दिन के उजाले में आते तो रात कहने लगती मुस्तफा दिन के लिए रहमत है, मेरे लिए रहमत नहीं। तो आपका ये फैसला था महबूब को ऐसे वक्त में भेजना है ताकि महबूब जाए तो ना रात का दिल टूट सके ना दिन का दिल टूट सके। रब ने इंतखाब किया रबीउल अव्वल की 12 तारीख को दुशंबा के दिन सुबह शादी के वक्त में भेजा और इरशाद फरमाया महबूब आप दुनिया में चले जाइएगा। और जाने के बाद रब ने कहा ऐ रात तू जाते जाते रुखे मुस्तफा का दीदार कर ले, और ऐ दिल तू आते आते चेहरे मुस्तफा का दीदार कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मीलादुन नबी, जश्न आमदे मुस्तफा, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हसनैन रजा मंजरी। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा मुझे बताओ, बहुत अच्छा सुनने माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। हाँ, खूब अल्लाह पाक आपको तरक्कियां अता फरमाए। आमीन। अच्छा ये बताओ, जब कोई बात अच्छी लगे तब आपको क्या बोलना है? जरा बोल के बताओ क्या बोलना है, सुभान अल्लाह। और बुलंद आवाज से बताओ क्या बोलना है, सुभान अल्लाह, क्या बोलना है। सुभान अल्लाह। और अच्छी लगे, दिल इश्क़ मुस्तफ़ा में तड़प जाए तब क्या बोलना है। माशाल्लाह, बहुत अच्छे लोग हैं आप, अल्लाह आपको सलामत रखे। जब अल्लाह का, अच्छा ये बताओ, ये जबान है किस लिए? जबान का काम है अपने रब की पाकी बयान करना। और आप यहाँ महफिल में बैठे हैं हसन भाई, इससे बेहतर महफिल तो पूरी दुनिया में कहीं हो ही नहीं सकती है। शक हक है। आप कहेंगे मौलाना हसनैन रजा मंजरी आखिर क्यों? तो मैं कहता हूँ सबसे बड़ा फायदा इस महफिल में बैठने का ये है, जब तक आप इस महफिल में बैठे रहेंगे
तब तक न किसी की बुराई करेंगे न किसी की बुराई सुन सकते हैं। यानी आप गुनाहों से बिल्कुल उतनी देर के लिए बचे हुए हैं। तो मैं आपसे कहता हूं कम से कम इन महफिल के जरिए आपका 24 घंटे में 2-4 घंटे तो ऐसे गुजरे ताकि आपके लिए वही 2-4 घंटे बख्शिश और मगफिरत का जरिया हो जाए। इतने इत्मीनान के साथ बैठिएगा ताकि आपका एक एक लम्हा आपका जाये न होने पाए। आप अपने रब की तारीफ करते रहिएगा। और मैं अर्ज कर रहा था, मुस्तफा दुनिया में तशरीफ लेकर आ गए और जैसे ही सरकार दुनिया में जलवगर हुए तो उसी मक्के का दस्तूर था, सिर्फ मक्के में मुस्तफा ही पैदा न हुए थे बल्कि उस साल मक्के के अंदर लड़कों की पैदाइश हुई ताकि मेरे महबूब जब दुनिया में जाएगा ना, खुदा ने महबूब को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। अगर उस साल परवरदिगार अपने महबूब को भेजता और लड़कियां पैदा होती तो मक्के के जालिमों जाबिर लोग लड़कियों को जिंदा दफन कर देते। तो लड़कियां उस वक्त में कहने लगती, मौला तेरा नबी तेरा महबूब तो औरों के लिए रहमत होगा, हमारे लिए रहमत होता तो उसकी आमद पे हमें जिंदा दफन होने नहीं पड़ता। हज़रत अल्लाह की रहमतों ने गवारा न किया महबूब की जात पर कोई अंगुष्ठ नुमाई करे, महबूब की जात पर कोई उंगली उठाए। महबूब दुनिया में जलवगर हो गए। अब इसी मक्के के अतराफ जवानी में खबर लग गई, मक्के के अंदर बच्चों के जन्म हुए हैं, मक्के के अंदर अमीरों के यहाँ लड़कों ने जन्म लिया है। तो अब अतराफ जवानी की दाइयां बच्चों को लेने के लिए चली। उन्हीं दाइयों के अंदर एक तमाम दाइयां जाते जाते रास्ते में घर पड़ता, उस घर में रहने वाली हलीमा है। तो हलीमा से कहने लगती है, हलीमा तुझे भी किसी चीज के बारे में इत्तिला है? कहा नहीं। कहा के मक्के में अमीरों के यहाँ बच्चों ने जन्म लिया है, चल हम भी मक्के के लोगों के बच्चों को लेने जा रहे हैं, तू भी चली चल, तू भी मक्के से एक आध बच्चा लिया ना, ताकि उसके बच्चे की परवरिश जब तू करे ना तो जब बच्चे की परवरिश होगी तो उस परवरिश के साथ साथ ये काम कर दिया जाएगा कि जब तू बच्चे को पालेगी तो मक्के के लोग तुझे इनाम और इकराम से नवाजेंगे, तो तेरे घर की गुर्बत और गरीबी दूर हो जाएगी। ऐसा करना हलीमा, तू भी मेरे साथ साथ चल। अब हलीमा भी साथ में चलती है, लेकिन हलीमा की लागत और कमजोर ऊँटनी है। आप सिर्फ आले नबी औलादे अली सैयदी सरकार सैयद अफरोज आलम मंदरी साहब का इस्तकबाल सिर्फ नारों के जरिए करें और बैठ करके बस नारे का जवाब दें। सरकार गौसे आजम का शहजादे की आमद हो रही है, जरा बुलंद आवाज से बोले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत औलादे गौसे आजम नवासे रसूल हुजूर सैयद अफरोज आलम कादरी, हुजूर सैयद अफरोज आलम मंजरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग इत्मीनान के साथ तशरीफ फरमा हो जाएं, तशरीफ रखें। मिंबर शरीफ पर मुफक्किर इस्लाम औलाद गौसे आदम हजरत अल्लामा मौलाना अफरोज आलम साहिब क़िबला मंजरी की आमद है। आप इनके रुख़ ज़ेबा की ज़ियारत करें और नामे अमाल में नेकियों का इजाफा करें। आप इत्मीनान के साथ बहुत जल्द बैठ जाएं मेरे भाई। आप चेहरा देखिएगा और आप ज़ियारत कीजिए और सवाब के मुस्तहिक आप बनिए, क्योंकि मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जिसने किसी आलिम दीन को प्यार से देखा उसने मुझे देखा। आप उलमा की ज़ियारत कीजिए, नामे अमाल में नेकियों का इजाफा कीजिए और हाथ उठा के बोलिए एक मरतबा या रसूल अल्लाह, और हक के बोलिए या रसूल अल्लाह। ये कर रहा था। इधर से दाइयां बच्चों को लेने के लिए जब मक्का चली तो हजरत हलीमा सादिया की ऊँटनी कमजोर थी, उस कमजोरी के सबब वो ऊँटनी रुक रुक कर जा रही है। हलीमा सादिया पीछे रह गई, तमाम दाइयां आगे चली गई। उन्होंने मक्के के तमाम तर बच्चों को ले लिया, किसी ने किसी अमीर के बेटे को लिया, किसी ने किसी अमीर के बेटे को लिया। आखिर उसी मक्के के अंदर एक बच्चा बचा जो सिर्फ अब्दुल्लाह का दुर्रे यतीम था। तो लोग कहने लगते हैं, आज भी बहुत सारे पढ़े लिखे जाहिल किस्म के लोग कहते हैं कि हुजूर को इस बुनियाद पर दाइयों ने नहीं लिया कि सरकार गरीब थे। तो मैं कहता हूँ यार, ये तेरी बात कहना बिल्कुल सरासर गलत है। मुस्तफा को किसी ने ना लिया ये कहना गलत है, बल्कि तू ये बोल के सरकार ने उन दाइयों को पसंद ही नहीं किया था। वो तो किस्मत में तो हलीमा के लिखे थे, हलीमा की किस्मत बुलंदी पे थी, हलीमा की किस्मत का सितारा बुलंदी पे था, हलीमा की किस्मत का
सितारा उजे सुरैया पे था। हजरत मोहतरमा हलीमा सादिया के जब जा रही है तो तमाम बच्चों को ले लिया, तो उसकी साथ की दाइयों ने कहा हलीमा तुझे मालूम भी है इस मक्के के अंदर एक बैस बच्चा बचा है, तू भी उसी बच्चे को ले चल। लेकिन हलीमा सुन तो ले, उस बच्चे के बाप का साया पैदा होने से पहले उठ चुका है, उसके यहाँ पर गरीबी ही गरीबी है, अगर तुझे लेना है तो वो बच्चा ले ले। हलीमा ने सोच लिया चलो उस बच्चे को मैं ही ले देती हूँ। अब हलीमा सादिया मुस्तफा के दरवाजे पर गई, दरवाजे पर दस्तक दिया, और जब पैगंबर के दरवाजे पर दस्तक दी तो हजरत आमीना ने दरवाजे को खोला तो हजरत हलीमा सादिया अंदर सलाम के बाद अर्ज करती है मैंने सुना है आपके यहाँ भी किसी बच्चे ने जन्म लिया है। हाँ हाँ लिया है। कहाँ के कहाँ से आई हो? तो पूरा इंट्रोडक्शन करा लेने के बाद अब हलीमा सादिया अर्ज करने लगती है वो आमीना खातून मुझे जरा उस बच्चे के चेहरे का दीदार तो करा, आखिर वो आपका नवमौलूद बच्चा कहाँ है, आपका शहजादा कहाँ है? तो मेरे आका की चहीती माँ हजरत आमीना ने इरशाद फरमाया ऐसा है हलीमा देखो ना वो सामने लेटे हुए हैं, उनके ऊपर एक हरी चादर पड़ी हुई है, हरी चादर में लेपेटे हुए सरकार आराम से आराम फरमा है। जैसे ही हलीमा सादिया आगे बढ़ी और आगे बढ़ जाने के बाद हलीमा सादिया ने मुस्तफा जाने रहमत के चेहरे शरीफ से जैसे ही कपड़ा हटाया इतने में पैगंबर ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। मेरा नबी मुस्कुरा रही था, सरकार के चेहरे पे तबस्सुम आया ही था। तो हलीमा सादिया का बयान है मैंने जब उस बच्चे के मुस्कुराहट से मैंने ये देखा कि जैसे ही बच्चे ने मुस्कुराना शुरू किया तो उसके चेहरे से नूर निकला और पूरा आसमान रोशन मुनव्वर हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, जश्न आमदे मुस्तफा मसलके आला हजरत। हलीमा सादिया समझ गई ये कोई आम बच्चा नहीं है, इसका मतलब ये है कि जरूर किसी कोई बड़ी अहमियत का मालिक बच्चा है। हलीमा सादिया ने बड़े प्यार से लिया और लेने के बाद अपना पिस्तान पेश किया तो सरकार ने एक पिस्तान को कबूल फरमा लिया, दूसरे को कबूल न किया। हजरात यहीं पर मेरे आका ने अदल इंसाफ का दुनिया को पैगाम दे दिया। देखो ना उस वक्त में हलीमा के यहाँ एक बच्चा और दूध पी रहा था, लेकिन सरकार अगर दोनों पिस्तान में अपना मुंह लगा देते तो उस बच्चे का हक मारा जाता। तो पैगंबर ने बचपन ही से ये तालीम दुनिया को सिखाई कि देखो मोहम्मद दुनिया में हक मारने के लिए नहीं, लोगों के हक बताने के लिए तशरीफ लाया है। अब अल्लाह का नबी लेकर के हलीमा चलती है, जब हलीमा लेकर मुस्तफा को चली तो ये वही कमजोर ऊँटनी है जो आते पर कई मर्तबा बैठ गई थी, जिसकी वजह से और दाइयां आगे बढ़ी, हलीमा पीछे रह गई। अब ये हलीमा ने जैसे ही गोद में सरकार को लिया उस ऊँटनी पे हलीमा सवार हो गई और सवार हो जाने के बाद में क्या देखा, अब ये वही कमजोर ऊँटनी है। अब हलीमा ने बढ़ाना शुरू किया तो अब ये ऊँटनी रुकती नहीं, आगे बढ़ती चली जा रही है। जब हलीमा की ऊँटनी आगे बढ़ी तो उन तमाम सहेलियों से हलीमा की ऊँटनी आगे निकल गई। जब आगे निकलना ही था तो तमाम सहेलियों ने कहा हलीमा ये बता के सवारी बदल दी है क्या? इससे दुरूद शरीफ पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बाहर की आवाज बिल्कुल बंद कर दो, बाहर की आवाज। हाँ हाँ जरा मोहब्बत से बोलिए आप या रसूल अल्लाह, हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। अब हलीमा सादिया की सहेलियां कहने लगती हैं हलीमा ये बता कि तूने सवारी बदल दी है क्या? तो हलीमा सादिया कहने लगती है नहीं नहीं सवारी तो वही है, अलबत्ता फर्क ये है पहले मैं सवार थी, अब अब्दुल्लाह का बेटा सवार हो गया है। जब मुस्तफा सवारी जिस पे कर ले तो सवारी जानदार हो जाए। अब हलीमा के यहाँ पर सरकार तशरीफ ले गए। अब हलीमा का वही टूटा फूटा
मकान था। हलीमा का वही रोज, वही बकरियां, वही जानवर। अब जब रोजाना जिन जंगलों के अंदर बच्चा आपके जानवर चरने के लिए जाते, लेकिन तारीख मिल रही है हलीमा के जानवर भी उस जंगल में उस चरागाह में चर कर आते हैं। पड़ोस की तमाम जानवर भी चर के आते हैं, लेकिन हलीमा की बकरियां दूध ज्यादा देती हैं पड़ोस की बकरियों के मुकाबिल। तो एक मर्तबा पड़ोस की बकरियों के मालिकों ने कहा, ऐसा है बच्चों, तुम भी वहां पर अपनी बकरियों को चराया करो जहां पे हलीमा की बकरियां चरने जाती हैं। हलीमा की बकरियां तो दूध ज्यादा देती हैं। तो एक दिन तमाम पड़ोसी इकट्ठे होकर पूछने लगते हैं, हलीमा बता, आखिर तेरी बकरियों ने जो पहले दूध ना दिया था, अब वो तमाम बकरियां दूध दे रही है, किस जंगल में तेरी बकरियां चरने के लिए आती है? तो हलीमा सादिया ने कहा, जंगल भी वही पुराना है, जानवर भी वही पुराने हैं, अलबत्ता फर्क ये है जिस दिन से ये बरकत वाला बच्चा आया है ना, उस दिन से मेरे घर का माहौल बदल गया है। उस दिन से घर में रौनक पैदा हो गई है, उस दिन से घर में ही बरकत है। अब एक मर्तबा ऐसा हुआ, उस कहत के वदौर के अंदर जिस वक्त में तेल के चिराग के अंदर तेल मयसर नहीं होता, मगर हलीमा सादिया के घर पूरी रात रोशनी होती है। तो पड़ोस की औरतों ने कहा, हलीमा ये तो बता, इस महंगाई के वक्त में, इस कहत के आलम के अंदर, जब हमारे घरों में तेल नहीं है मगर तू पूरी रात तेल चिराग जलाया करती है, तेरे घर में रोशनी ही रोशनी रहती है। तो हलीमा सादिया ने कहा, नहीं, मैंने कभी अपने घर में मैंने अपने घर में कभी चिराग नहीं जलाया। कहा, तो फिर तेरे घर में ये पूरी रात उजाला कैसे, तेरे घर में ये पूरी रात रोशनी कैसे, तेरे घर में ये पूरी रात उजाले कैसे? तो हलीमा सादिया ने कहा, तुम्हें मालूम नहीं, ये मैं अपने चिराग की वजह से घर में उजाला नहीं होता, बल्कि अब्दुल्लाह के चिराग की बदौलत उजाला होता है। हज़रात, ये मुस्तफा है, क्या बात है, ये मेरे आका हैं। अब मुद्दत मुकम्मल हो गई। उस मुद्दत मुकम्मल हो जाने के बाद अब हलीमा सादिया ने हुजूर को वापस कर दिया। अब वापसी के वक्त जब वापस करने गई थी ना, तो फिर दिल में तमन्ना थी, काश ये बरकत वाला बच्चा मुझे और रखने मिल जाए, ये बरकतों वाला बच्चा मुझे और मेरे यहाँ पर रहने को मिल जाए, ताकि हजरात, ताकि मैं इस बच्चे की खिदमत और कर लूं। बस थोड़े, आप लोग कहाँ जा रहे हैं सर? अरे भाई, कहाँ जा रहे हो आप? जो बड़े कमाल की चंद बात, लोग कर लेंगे, आप लोग इत्मीनान से बैठिएगा। जरा मोहब्बत से बोलें आप सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। हजरात, ये बरकत वाला बच्चा लेकर अब हलीमा सादिया वापस हो गई। जब वापस हुई थी ना, आमिना खातून के यहाँ पहुँच गई। अर्ज करती है, मुद्दत मुकम्मल हो गई, लेकिन मेरा दिल चाहता है, मक्के की अभी आबो हवा बेहतर नहीं है, ऐसा कीजिए आप अपने इस शहजादे को मुझे दे दीजिए, कुछ दिन के लिए और मुझे दे दो, ताकि आपका बच्चा और तवाना और फरवा हो जाए। हलीमा सादिया की ये बातें आमिना खातून के समझ में आ गई, फिर लेकर चली आई है। हजरात, जब मुद्दत फिर मुकम्मल हो गई, अब आओ तारीख का उस चैप्टर को पलटते हुए चलते हैं। आओ तारीख का वो बाब हम पढ़ते हैं। इधर हलीमा सादिया ने जब अपनी मुद्दत मुकम्मल की है, हलीमा सादिया का ये निकल लगते, हलीमा सादिया के यहाँ से सरकार अब अपने प्यारे मकान पर तशरीफ ले गए, अपनी वालिदा मुकर्रमा के यहाँ पर आप रहने लगे। जब सरकार की अब परवरिश होती रही, इधर ये होता, जब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल की उम्र शरीफ में पहुंचते हैं, तो आपकी प्यारी माँ हजरत सैयदा आमिना खातून का इंतकाल हो गया। जब सरकार मदीना 8 साल की उम्र शरीफ में पहुंचते हैं, आपके दादा जान अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो गया। हजरात, सवाल पैदा होता है, हदीस कुदसी में रब ने इरशाद फरमाया, ऐ महबूब, अगर तुझे पैदा करना मकसद नहीं होता तो मैं न जमीन को बनाता, न आसमान को बनाता, न चांद को बनाता, न सूरज को बनाता, न सितारों की अंजुमन को लगाता, यहाँ तक के कायनात के किसी जर्रे को पैदा नहीं करता, और मैं अपना खुदा होना भी बंदों पे जाहिर नहीं करता। इलाहुल आलमीन, जब तेरा इतना चहीता पैगंबर है, इतना अफजल आला पैगंबर है, जिसके लिए तूने जमीन को बनाया, जिसके लिए तूने आसमान को बनाया, जिसके लिए तूने चांद को बनाया, जिसके लिए तूने सूरज को बनाया, जिसके लिए तूने ये तमाम पूरे कायनात का निजाम बनाया, इलाहुल आलमीन जब इतना चहीता पैगंबर है, तो महबूब के पैदा होने से पहले महबूब के सर से बाप का साया क्यों उठा लिया? महबूब तेरा 6 साल की नन्ही उम्र में था, तो मकाम अबवा में माँ का साया क्यों उठा लिया? तेरा नबी 8 साल की उम्र में था, तो सर से दादा का साया क्यों उठा लिया? तो मशीयत ने जवाब दिया, ओ मेरे बंदे परेशान ना हो, मेरे हर काम के
अंदर हिकमत है, हर काम के अंदर राज है। अगर महबूब का बाप जिंदा होता तो मुमकिन था महबूब का दूसरा भाई पैदा हो जाता, और जब दूसरा भाई पैदा होता तो आज के वहां भी गैर मुकल्लिदों की तरह वो मुस्तफा को बड़ा भाई कहने लगता। तो मेरी रहमतों ने गवारा न किया कोई महबूब से बड़ा भाई कहने वाला पैदा हो जाए, तो मैंने उस दरवाजे को वही बंद किया। अर्ज किया महबूब जब तूने महबूब के बाप का साया इसलिए महबूब के सर से उठाया, तो माँ का क्यों उठा लिया था, दादा का क्यों उठाया? महबूब जवान होते तब उठा लेता, महबूब और बड़े हो जाते तब उठा लेता। तो रब की रहमतें जवाब देंगी, मेरे बंदे मेरे हर काम में मसलिहत है इसलिए उठाया, ताकि जब इस्लाम पूरी दुनिया में चला जाएगा, इस्लाम पूरी दुनिया में फैलेगा, इस्लाम पूरी दुनिया में जब फैल जाएगा तो कल कहीं कोई इस्लाम मुखालिफ ज़बान खोल कर ये न कहने लगे मोहम्मद ने जो इस्लाम फैलाया था वो अपने बाप के बलबूते फैलाया था, मोहम्मद ने इस्लाम फैलाया था अपनी माँ की बदौलत फैलाया था, मोहम्मद ने इस्लाम फैलाया था अपने दादा की बदौलत फैलाया था। मशीयत ने जवाब दिया ताकि दुनिया जान ले इस्लाम फैला तो बाप की बदौलत नहीं, इस्लाम फैला तो माँ की बदौलत नहीं, इस्लाम फैला तो दादा की बदौलत नहीं, इस्लाम फैला मुस्तफा के किरदार की बदौलत फैला, मुस्तफा के अखलाक की बदौलत फैला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलाद